नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एक ऐसी गलती की जो कि मेजर पार्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। मतलब मेरी जितने भी रिटेल ट्रेडर्स से बात होती है उनकी बेसिक गलती जो होती है वो यही होती है जो हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं, और अगर आपने वो गलती सुधार ली तो होगा क्या, आपका लॉस होना शेयर मार्केट में कम हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमने कल वीकली एंड बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो वीकली व्यू डाला है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि अगले आने वाले हफ्ते के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बाज़ार की, तो वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मैं एक दिन में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स से बात करता हूं, जो नए हैं शेयर मार्केट में उनसे भी और जो पुराने हैं उनसे भी। तो मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि दोनों टाइप के रिटेलर्स, जो नए हैं और जो पुराने भी हैं, वो एक ही कॉमन गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है। वो कॉमन गलती क्या है? वो कॉमन गलती है कैपिटल मैनेजमेंट। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कैपिटल मैनेजमेंट की बात बताऊंगा। आप किस तरीके से कैपिटल मैनेजमेंट करोगे जिसकी हेल्प से आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो और लॉस को डिक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो चीज़ बताऊंगा। ये जो कंडीशंस हैं मैंने अपने ऑलरेडी प्रीमियम मेंबर्स को, जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बता देता हूं जब भी वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो ये बाकी सब लोगों के लिए भी एक लर्निंग होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी शीट के ऊपर। यहाँ पर ये शीट मैंने बनाई है। मैंने दो तरीके के रिटेल ट्रेडर्स लिए हैं। एक है जिसके पास कैपिटल 10,000 रुपये है और एक है जिसके पास कैपिटल है 1,00,000 रुपये। ठीक है, मैं दोनों तरीके के रिटेल ट्रेडर्स का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आप लोग जिस कैटेगरी में भी हों तो आप अपनी कैटेगरी को वहाँ पे चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर रिकमेंडेशंस करता हूँ, जो कि हमारी रिकमेंडेशंस बहुत एक्यूरेट रहती हैं। आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन भी हो सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, क्योंकि हमारी जो भी रिकमेंडेशंस रहती हैं वो डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर रहती हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के रिटेलर्स लिए मैंने, जिसके पास एक छोटी कैपिटल है 10,000 रुपये की, जिसके पास एक बड़ी कैपिटल है, बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी चलो ठीक ठाक कैपिटल है 1,00,000 रुपये की। अब क्या होगा मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो फर्स्ट गलती है, जो फर्स्ट मिस्टेक है ट्रेड लेने के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि जब हम, एक मिनट, जो फर्स्ट मिस्टेक है वो गलती ये है कि जब हम पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने देखा है पहला ट्रेड जो एग्जीक्यूट करते हैं तो मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम पहले ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। मतलब वो ये नहीं सोचते कि मार्केट अभी 9:15 के ऊपर 9 बजे के आसपास जो है मार्केट ओपन हुई है। टोटल ट्रेडिंग आवर्स होते हैं 6 घंटे, 6-6.5 घंटे के ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। तो वो लोग ये नहीं समझते कि हमारे पास पूरा दिन पड़ा है कमाने के लिए, हम ट्रेड्स में आगे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, पूरा दिन हमारा प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन वो लोग बस इतना ही जानते हैं कि मैं पहला ट्रेड लूँगा और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, पहले ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट कमाऊँगा, नेक्स्ट में भी कमाऊँगा, थर्ड में भी कमाऊँगा। तो मैं जितने भी प्रॉफिट मतलब ट्रेड्स लूँगा तो वो मैं प्रॉफिटेबल करूँगा अपने। अच्छी बात है, आप इस चीज़ को सोचते हैं,
लेकिन मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ मैं आपको अपना बता देता हूँ, ताकि आपको कैपिटल मैनेजमेंट करना समझ में आ जाए। तो सपोज करिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल हेयर, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो मैं जब पहला ट्रेड लूँगा, जब मैं फर्स्ट ट्रेड लूँगा, ठीक है, तो मार्केट जब सुबह सुबह 9:15 के ऊपर होती है, तो क्या होता है कि वहाँ पर मार्केट सेटल होने के अंदर सेटल होती ही है 9:45 तक। डाटा पॉइंट्स जो हैं आपको बता देते हैं कि 9:45 तक के मार्केट किस तरफ की डायरेक्शन आज लेगी। तो मैं कभी मिस्टेक नहीं करता, मैं हमेशा क्या करता हूँ 9:15 से लेके और 9:15 से लेके, ठीक है, और 9:45 तक मैं क्या करता हूँ कि मैं केवल अपनी कैपिटल का मात्र 20%, ठीक है, पहले ट्रेड के अंदर मैं अपनी कैपिटल का मात्र 20% ही यूज़ करता हूँ, जो कि मेरा हुआ 20,000 रुपया। आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 2,000 रुपया। आप 2,000 रुपये यहाँ पे इसको कैपिटल को यूज़ कर सकते हो, रिटेल ट्रेडर जिनके पास कम कैपिटल है। 9:15 से लेके और 9:45 तक का जो टाइम है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, आपने 20% कैपिटल यूज़ किया मात्र, अभी भी आपके पास 80% कैपिटल है। मैंने आपको रिकमेंडेशन किया अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सपोज़ कीजिए कॉल बाय कीजिए, मुझे लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और हमने एनालिसिस किया हुआ है, हमारे डाटा पॉइंट्स जो है हमको बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने कहा कॉल बाय कीजिए। अब जो कॉल है वो है सपोज़ कीजिए 90 रुपये का, ठीक है, 90 रुपये की कॉल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 20,000 रुपये का कॉल बाय करूँगा मात्र, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास आगे भी 6 घंटे बकाया हैं पूरे दिन के अंदर। तो मैं केवल पहले ट्रेड जब लूँगा, फर्स्ट ट्रेड जब लूँगा, तो मैं केवल 20,000 रुपया यूज़ करूँगा। और जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको मैंने बोला हुआ है अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर कि वो मात्र अपना 2,000 रुपया यूज़ करें अगर उनके कैपिटल 10,000 रुपये है तो, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई 90 रुपये की कॉल है। अब आप सोचोगे कि भाई 90 रुपये का कॉल है तो मैं 10,000 रुपये में से 2,000 कैसे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से वो तो जो 90 रुपये का कॉल है डिवाइड करेंगे 75 को तो वो इतने का आएगा, तो मैं कैसे यूज़ करूँ। बिल्कुल सही बात है, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। आप क्या करोगे, देखिए होता क्या है कि स्पॉट प्राइस की जो अगर हम बात करें, जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसका, 1 मिनट होल्ड कीजिए। करंट मार्केट प्राइस जो होता है उसका प्रीमियम हैवी होता है। हैवी मतलब हाई होता है हमेशा जब हम कॉल बाय या पुट बाय करते हैं, ठीक है। तो उसका जो प्रीमियम होता है वो तकरीबन 100 रुपये से लेके और 125 रुपये के आसपास चलता है जब मार्केट सुबह सुबह होती है। तो क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैवी है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द निफ्टी, नॉट द बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी सजेस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जिनके पास कैपिटल कम है वो बैंक निफ्टी में बहुत कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा लॉस कर देंगे। इवन द ट्रेंड इज़ वेरी गुड, उसके बावजूद भी वो लॉस कर देंगे। तो इसलिए मैं कम कैपिटल वाले बहुत ज़्यादा हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी बहुत कम सजेस्ट करता हूं। और मैं आपको ये भी एडवाइस करता हूं कि अगर आपकी भी कैपिटल कम है तो आप बैंक निफ्टी अवॉइड कीजिए, केवल निफ्टी कीजिए, ठीक है। तो देखिए करंट मार्केट प्राइस जो है 100 रुपये से 125 रुपये का प्रीमियम रहता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी कैपिटल अच्छी खासी है, 1 लाख रुपए वाले है और आप 20,000 रुपये यूज़ कर सकते हो, तो आप 20% यूज़ करोगे तो आपके कम से कम 3 लॉट आ जाएंगे। यहाँ पे आप 3 लॉट बाई कर लीजिए अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, जो कि आपका करंट मार्केट प्राइस का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कैपिटल कम है तो अब आप क्या करोगे, समझने की कोशिश कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये करेंगे फॉलो तो बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल ज़रूर होंगे। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके कैपिटल कम है, आपको केवल 20% ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि नीचे की एक अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो आप एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक प्रीमियम थोड़ा कम मिलेगा।
यहाँ पे प्रीमियम मान लीजिए मिलता है 80 रुपये, तो आपकी जो कैपिटल कम लगेगी वो लगेगी तकरीबन 5600 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे 10,000 रुपये मेरी 50% कैपिटल यूज़ हो गई, क्योंकि अभी हम फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही हैं, तो आप क्या कीजिए, एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर शिफ्ट हो जाइए, जिसका प्रीमियम आपको 70 या 75 रुपये के आसपास मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पर आपकी कैपिटल मात्र 4500 के आसपास यूज़ होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कैपिटल है वो हाफ़ यूज़ हुआ है, अगर आप 10,000 रखते हैं तो, ठीक है। 4500 रुपये मतलब आपका 55% जो है कैपिटल अभी भी बचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ केवल छोटे रिटेल ट्रेडर्स की, जो कि लॉस कर देते हैं। बड़े रिटेल ट्रेडर्स को दिक्कत नहीं है, वो 20 हज़ार रुपये यूज़ करेंगे, एट द मनी को बाय कर लेंगे और ट्रेंड पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन वो लॉस को कवर भी कर लेंगे, क्योंकि उनके पास अभी भी जो है 80,000 रुपया बचा है रिमेनिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप एट द मनी को बाय करते हो और आपके कैपिटल कम है, और अगर मार्केट गलती से 30-40 पॉइंट वापस घूमना शुरू करती है, तो आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने यहाँ पर 100 रुपये का अगर एट द मनी बाय कर लिया, आपके कैपिटल कम है, तो आपका पैसा कितना फंसेगा वहाँ पे फर्स्ट ट्रेड के अंदर, वो फंसेगा तकरीबन 7,000 रुपये। आपके पास रिमेनिंग कैपिटल कितनी बच जाएगी, मात्र 3,000 रुपये। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस हिसाब से अपनी कैपिटल को मैनेज करना है फर्स्ट ट्रेड के अंदर, जो पहला ट्रेड होता है दिन का, कि आपके पास मैक्सिमम कैपिटल हाथ में हो। और मैं केवल अभी पहले ट्रेड की ही बात कर रहा हूँ। आप कैसे कर सकते हो, 10,000 वाले जो कैपिटल वाले बंदे हैं वो कैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो कि आप 2 स्ट्राइक प्राइस कम से कम ऊपर की कॉल को बाय करें, या फिर पुट की अगर बात कर रहे हैं तो हम नीचे की 2 स्ट्राइक प्राइस को बाय करें, जो कि करंट स्ट्राइक प्राइस यानी कि एट द मनी से नीचे की 2 स्ट्राइक प्राइस अगर हम बात करेंगे पुट की बाय करने की, तो नीचे की 2 स्ट्राइक प्राइस को करेंगे, और अगर हम कॉल की बाय करने की बात करेंगे तो हम ऊपर की बाय करेंगे। मतलब ओवरऑल आपका जो बाइंग प्राइस होगा वो 65 रुपये से लेके और 70 रुपये के आसपास होना चाहिए पहला ट्रेड के अंदर ओवरऑल। अगर आपकी कैपिटल बहुत छोटी है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी 50% कैपिटल आपके आराम से बच जाएगी रिमेनिंग डे के लिए, आसानी से बच जाएगी। 5,000 रुपये आपके यूज़ होंगे, और आपका जो कैपिटल है वो आप यहाँ पर 50% बचा पाएंगे आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट ट्रेड। अब मान लीजिए ये ट्रेड बिल्कुल सही जाता है, डायरेक्शन बिल्कुल सही जाती है, तो आपके पास ऑलरेडी आपने केवल 50% यूज़ की है और 5,000 आपका यहाँ पे बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आपका 5,000 ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, 5,000 आपके पास और बचा है। मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है चलो यार आप लोग ऐड कर दो, कॉल बाय कर दो, और ऐड कर सकते हो क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल ठीक है हमारा। तब आप क्या करोगे, अपनी 5,000 को भी ऐड कर सकते हो कॉल साइड में, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट निकलेगा 10,000 के कैपिटल से भी आप गेन में ही निकलोगे। ओवरऑल आप गेन में ही निकलोगे, ठीक है। अब हम दूसरा सिनारियो लेते हैं कि कभी कभार जैसे 10% चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट कभी कभी डाटा पॉइंट से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मार्केट कभी कभी हमारे डायरेक्शन में नहीं जाती, 10% ओनली। आपने हमारे एक्यूरेसी देखी ली होगी। हम हर तरीके की बात करते हैं, हम केवल एक ही तरीके की बात नहीं करते, हम हर पॉसिबिलिटी को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। पहले ट्रेड लिया आपने, 50% कैपिटल यूज़ की, क्योंकि आपने 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के आपने सस्ती स्ट्राइक प्राइस जिसका प्राइस जो है 65 रुपये से 70 रुपये के आसपास होगा, वो स्ट्राइक प्राइस आपने चुनी केवल निफ्टी की, और निफ्टी में ही मिलेगा आपको इतना कम प्राइस प्रीमियम। लेकिन बैंक निफ्टी गलती से मत कीजिएगा छोटी कैपिटल वाले, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए 65 रुपये से 70 रुपये का प्रीमियम ख़रीदा आपने यहाँ पर कॉल साइड का, छोटे रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, 70 रुपये का ख़रीदा, आपकी कैपिटल यूज़ हुई 5,000 रुपये। अब मैं कहता हूँ कि भाई हमको तो हमारा डाटा जो है या तो रिवर्स जा रहा है, अब मार्केट थोड़ा सा हमको अपना ट्रेड कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पोजीशंस को हैज करना है। हैज अब कैसे करोगे,
हैज तभी करोगे जब आपकी 5,000 कैपिटल आपके हाथ में होगी। और बड़े रिटेल ट्रेडर्स भी अपनी तीन तीन लॉट्स को कैसे हैज कर सकते हैं, जब उनके पास रिमेनिंग के 80,000 रुपये उनके अकाउंट में पड़े होंगे। तो अब हम जैसे हमने फ्राइडे को हैज किया था, वीडियो में बताया भी था हमने कि हैज करने के बाद हमने ओवरऑल प्रॉफिट में निकले, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया हम सब लोगों ने। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आ गई कि उनके पास मनी ही नहीं बचा हैज करने के लिए। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उन्होंने टोटल पहले ट्रेड के अंदर ही टोटल कैपिटल 10,000 यूज़ कर ली। अब हैज करने के लिए दे आर नॉट हैविंग द मनी। हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट के पॉसिबिलिटी और जो पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा एक साथ। हमारी 90% ट्रेड की एक्यूरेसी रहती है, लेकिन हमको अपने 10% ट्रेड्स को जिनकी पॉसिबिलिटी हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मतलब न्यूज़ आ गई या फिर कुछ हो गया, तो उसके लिए हमको हमारे हाथ में कैपिटल चाहिए हैज करने के लिए, ताकि हम ओवरऑल प्रॉफिट में निकल चुके हैं। अगर देखिए यहाँ पर आप 65 रुपये का प्रीमियम बाय करते हो, एक ही लॉट करते हो क्योंकि आपकी कैपिटल बहुत छोटी है, तो आप क्या करोगे, 70 रुपये का अगर आपने बाई भी किया तो आपने 5,000 रुपये यूज़ किया। अब मैं कहता हूँ हैज करने के लिए, हैज करने में क्या करना है आपको, जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा उसके 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे की पुट बाय करनी है। मान लीजिए उसका प्रीमियम चलता है 65 रुपये, 70 रुपये ही चलता है, और आपको सेम प्राइस के स्ट्राइक प्राइस से ही हैज करना है। 70 रुपये का ही प्रीमियम चलता है उसका भी, ठीक है। तो आपके पास आप अब भी हैज कर सकते हो अपनी छोटी कैपिटल से। यहाँ पर क्या होगा, ये 70 रुपये का प्रीमियम मान लीजिए 40 रुपये का हो जाता है, घटना शुरू होता है, तो ये कॉल साइड का प्रीमियम है, ठीक है। और हमने हैज किया हुआ है 70 रुपये से ही, तो ये आपका पुट साइड का प्रीमियम है जो हमने 70 रुपये में बाई किया था। ये आपका हो जाएगा 120 रुपये, क्योंकि ये बढ़ना बहुत तेज़ी से शुरू करेगा मार्केट जब रिवर्स लेगी। तो ओवरऑल जो है आप यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट लेके बैठे हो, आप यहाँ पे 30 रुपये का लॉस लेके बैठे हो। टोटल जो गेन मिलेगा आपको, छोटी कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, केवल छोटी कैपिटल जो 10,000 वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो 10,000 वाले कैपिटल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए जब मार्केट रिवर्स करती है तो घटने वाली कॉल बहुत स्लो घटती है और बढ़ने वाली कॉल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये एक वो है नेचर है ऑप्शंस का। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है आप 20 रुपये का प्रॉफिट लेके निकलोगे, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके निकलते हो। तो ओवरऑल आप क्या लॉस में निकले? नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया अपने ट्रेड को। और ये तो प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे, क्योंकि इनके पास तो 80,000 रुपये प्रॉफिट, 80,000 रुपये बचा है। मैं ऐसे ही ट्रेड्स कंट्रोल करता हूँ अपने, मेरे पास हमेशा कैपिटल बची होती है, और छोटी कैपिटल होती है तब भी आप ट्रेड्स कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आपको 2 कंडीशन है, आप बैंक निफ्टी में पहली बात तो ट्रेड नहीं करोगे अगर आपकी छोटी कैपिटल है तो, पहला रूल नंबर ये, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत रिस्की है आपके लिए, आपकी कैपिटल वैनिश भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। लालच करना बुरी बात होती है मार्केट के अंदर। डेली कमाओ, डेली निकल जाओ, मार्केट सुबह ओपन होगी दोबारा से तो आप दोबारा कमा लेना। बैंक निफ्टी आपको नहीं करनी है अगर आपकी छोटी कैपिटल है तो। डोंट बैंक निफ्टी, फॉरगेट बैंक निफ्टी। दूसरी चीज़, आपको 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के काम करना है, जिसका प्रीमियम आपको 65 रुपये से 70 रुपये मिले। ऐसा करने से आपके हाथ में कैपिटल बचेगी, आप ट्रेड्स को कंट्रोल कभी भी कर सकते हो। और अगर आपका ट्रेंड बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जाता है तो आप तब भी इस 5,000 को यूज़ करते हो, रिमेनिंग वाले को कर सकते हो और आप अपने लॉट्स बढ़ा सकते हो, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलेंगे। अगर आपका ट्रेंड रिवर्सल भी होता है और मैं हैज करने के लिए बोलता हूँ तब भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल है हाथ में। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं मैनेज करवाता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप्स को और वो लॉस में क्यों नहीं निकलते। आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आपको इस तरीके से ही काम करना है। 2 रूल मैंने आपको बता दिए, ये 2 रूल आपको फॉलो करने ही करने हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अब आज से मतलब कल से मंडे से आपके पास हाथ में हमेशा कैपिटल होगी ज़रूर। हम प्रॉफिट में रहेंगे अपने ट्रेंड के अंदर तो हम और प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम फंसे कहीं पे तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी पोजीशंस को हैज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे हाथ में कैपिटल होनी ज़रूरी है। छोटी कैपिटल वाले बिल्कुल भी बैंक निफ्टी ना करें और स्ट्राइक प्राइस जो है वो 65 रुपये से 70 रुपये के आसपास चुनें।
कम से कम 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर या 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे। मैंने आपको सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोल दिया। और पहले ट्रेड्स के अंदर कभी भी 20% या 30% से ऊपर कैपिटल यूज़ ना करें। थैंक यू। मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको चैनल पसंद आता है तो, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।